और 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि 32वें श्लोक में कहा था भगवान श्री कृष्ण ने सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवर्तामहम्। हे अर्जुन, मैं आकाश आदि शिष्ट पदार्थों का आदि, अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और संहार का करता हूँ। विद्याओं में मैं आत्मा संबंधी विद्या और वादियों में मैं तत्व निर्णय का वाद हूँ। तो हम लोगों ने कहा था 3 प्रकार के वाद, जल्प और वितंडा। ये तर्कशास्त्र की 3 पद्धतियों में वाद ही तत्व निर्णय के लिए शांत भाव से होने वाले तर्क का नाम है, इसलिए उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है या ईश्वर का वास है, ईश्वर की विभूति है। दूसरे को हराने के अर्थात केवल तर्क के लिए तर्क का नाम जल्प है, जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अर्थात छल बल कौशल से दूसरे को हराने का तर्क जो है वो वितंडा है। तो वितंडा में वे निवास नहीं करते, जल्पों में भी निवास नहीं करते, वाद नाम के तर्कशास्त्र में भी निवास करते हैं। तो और फिर विद्याओं में अध्यात्म विद्या, इसकी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी कि क्यों अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है और क्यों ईश्वर भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है। कितनी प्रकार की विद्याएं हैं, अभी तो और भी विद्याएं बहुत बढ़ गई। जिन विद्याओं को हमने नाम नहीं सुना था, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे तो कितने प्रकार के विषय, कितने प्रकार की विद्या आ गई। और इन सभी विद्याओं को 2 भागों में विभाजित किया गया। मुंडकोपनिषद में कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैव अपरा च। 2 प्रकार की विद्या है, परा विद्या, अपरा विद्या। हजारों वर्षों से हमारे गुरुकुलों में दोनों प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी। आजकल शैक्षिक संस्थाओं में मात्र अपरा विद्या का ही विनिमय होता है। कल ही सभी प्रोफेसर्स के साथ MS यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम रखा गया था केसी जी का सारे दिन का, जिसमें प्रोफेसर्स के साथ सारे दिन बात हुई, जहाँ पर यह कहा गया कि ये 2 प्रकार की विद्या जो मुंडकोपनिषद में कही गई, उसमें से केवल अपरा विद्या का ही हम लोग केवल हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में स्थान देते हैं, पर अपरा विद्या का कोई स्थान वहाँ पर नहीं है। और इसी के कारण ये जितनी हमारी समस्याएं हैं, विद्यार्थियों की समस्याएं, विद्यार्थी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, दुखी हैं, मेंटल टेंशन में है, डिप्रेशन में आते हैं। इन सब का एकमात्र कारण कि जो सच्ची विद्या जो सिखानी वो हम नहीं सिखा रहे शैक्षणिक। और केवल वैल्यू एजुकेशन से भी नहीं होगा, जिस प्रकार के वैल्यूज केवल बोलने से नहीं होता है, वैल्यू एजुकेशन देने से तो होता नहीं है, क्योंकि वैल्यूज आर ऑलवेज टॉट, वैल्यूज आर नेवर टॉट। उसको सिखाने से सीख नहीं सकते, वो मूल्य तो आचरण होता है। पर यदि परा विद्या, इसका यदि हम हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में इंट्रोड्यूस करते हैं परा विद्या, तब यह जो विद्यार्थी वह अपने आप उस गहराई तक पहुंचेगा, अपने आप को जान सकेगा और इन सभी समस्याओं के मूल, उसकी समस्याओं का जो समाधान है उसके मूल तक वो जा सकेगा। परंतु बाहर से केवल कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों को रख करके या कुछ काउंसलिंग सेशन से वह समस्या का हल नहीं हो सकती। उस समय के लिए दबा सकते हैं, पर मुख्य बात है कि हम लोगों ने उस अध्यात्म विद्या को स्थान ही नहीं दिया। बहुत प्रकार के कमीशन रखे गए। 1947 तक की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने वो शैक्षणिक पद्धति में बदलाव इसीलिए लाया था कि वो चाहते थे कि ये गुलाम बने रहे हैं,
तो गुलाम बनाने के लिए उन्होंने उस शैक्षणिक पद्धति में सभी प्रकार की वैल्यूज का मूल्य बोध वाली शिक्षा को दूर कर दिया, आध्यात्मिक शिक्षा को दूर कर दिया, क्रिएटिविटी को भी दूर कर दिया। केवल तोते के समान रटने वाली शिक्षण पद्धति उन्होंने दाखिल की, ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा अधिक कुछ न करके केवल कुछ चीज़ों को रट करके वो हमेशा के लिए बाबुओं के गुलाम बने रहे। तर्क बनाने वाली विद्या, अधिक से अधिक डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बनाने की विद्या बहुत अधिक हो गया इस शिक्षण पद्धति में। तो उन लोगों का उस समय के ज़माने में जो लोग ब्रिटिश राज्य में थे, इनके हर एक विद्यार्थियों का, जैसे आजकल कई विद्यार्थियों का IAS बनना, IPS बनना या IIM में जाना, ये उनका IIT में जाना, ये उनका लक्ष्य रहता है। उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाखों विद्यार्थी एडमिशन एग्ज़ाम देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस प्रकार में वो लोग देते हैं। तो उस समय के ज़माने में ये सब नहीं था। उस समय के ज़माने में सभी लोगों का यही था, एक हम क्लर्क बनेंगे अच्छे से और अच्छी सैलरी हमको मिलेगी। अच्छी सैलरी नहीं भी मिलने से परमानेंट जॉब रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हम लोग गुलामी करते रहेंगे और बाबुओं की लाभ खाते रहेंगे, उसी में हमको मजा आएगा, क्योंकि हमको हमारी जॉब जो है वो परमानेंट रहेगी। इस प्रकार की मानसिकता उन लोगों में जानबूझ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट डाली थी, ताकि उसमें कोई क्रिएटिविटी न हो, आगे बढ़ना चाहे। और इसीलिए जब जमशेदजी टाटा ने रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में उन्होंने भारतवर्ष में प्रारंभ करने का जब उद्योग लिया, तो बहुत प्रकार के रोड़े डाले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ रिसर्च होगा तब तो यहाँ के लोग भी ओरिजिनल रिसर्च करके आगे बढ़ जाएंगे, और बाद में हम लोग इनको गुलाम बना करके नहीं रख सकेंगे। तो बहुत विरोध उन्होंने किया, सभी प्रकार से विरोध किया। यहाँ इतना विरोध किया कि अंत में जमशेदजी टाटा को स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखना पड़ा कि आप हमारी मदद कीजिए, और आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और आप जान सकते, आपके साथ जहाज में बातचीत हुई थी, जापान से हम लोग शिकागो जा रहे थे, उस समय आपने जो कहा था कि सचमुच में इस प्रकार के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जिसमें कि कुछ लोग अपना सारा जीवन निवेदित कर दें और साथ साथ में अध्यात्म विद्या का भी वो अर्जन करें, इस प्रकार की शिक्षण संस्था के बारे में आपने जो बात हुई थी, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था। तो आप मेरी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मैंने अपना सारा का सारा पैसा जितना कमाया है, उस समय के ज़माने में लाखों रुपया बहुत होता था, तो उतना पूरा रुपया मैं देने को तैयार हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि आप उसके इस जो कैंपेन के आप कैप्टन बनिए और आप डायरी पैम्पलेट लिखिए और सब लोगों को इसमें जोड़िए। ये बात बाद में स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका के जरिए, एडिटोरियल के जरिए सारे देश को ये बताया कि बहुत ही अच्छी इस प्रकार की संस्था जमशेदजी टाटा प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों को अपना सहकार देना चाहिए। बाद में निवेदिता को, सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने भेजा जमशेदजी टाटा के पास, और उनके जमशेदजी टाटा के जो सलाहकार थे उनके साथ मिलकर कई बार मिली निवेदिता। और बाद में हम देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में उसका प्रारंभ हुआ। उसके लिए जो लगभग 3.5 एकड़ जो जमीन दी गई, वो भी स्वामी विवेकानंद के शिष्य मैसूर के महाराजा ने दी थी। इस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्रारंभ हुआ, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी इस प्रकार से यह गुलाम देश गुलामी बना रहे, ऐसा चाहते थे। तो इसलिए हम लोग 1947 के पहले की बात जाने लगे। जब देश स्वाधीन हुआ उसके बाद भी हम लोगों ने शिक्षा जो प्रणाली उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कई इसमें कमीशन बैठाए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि हमारी शिक्षण पद्धति में बदलाव होना चाहिए, पराविद्या को स्थान होना चाहिए, अध्यात्म विद्या को स्थान होना चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग मैसेज होना चाहिए। ये सब उन्होंने कहा डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी। वो कमेटी का जो रिपोर्ट था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फिर डॉक्टर कोठारी का मिशन बन गया। डॉक्टर कोठारी ने बहुत कहा कि नहीं, इस प्रकार की आध्यात्मिक विद्या हमारे स्कूल कॉलेज में होना बहुत आवश्यक है और उसको तुरंत इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई रिपोर्ट आए एक के बाद एक, परंतु सभी रिपोर्ट में हालांकि ये कहा गया था कि शिक्षा पद्धति में बदलाव आना चाहिए, पर आज भी एज ऑन टुडे भी हम लोग उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पद्धति दाखिल की थी उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। ये विडंबना है। 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी इस प्रकार से कई बदलाव गए और वैल्यू एजुकेशन को प्राथमिकता देने की बात कही गई, पर ये सब कोरे कागज में रह गए। आज भी उस पर अमल नहीं होता है। आज भी यदि हमारी रामकृष्ण मिशन की शैक्षिक संस्थाओं में यदि हम अध्यात्म विद्या प्रारंभ करने का प्रयत्न भी करते हैं तो उस पर बहुत प्रकार का दबाव दिया जाता है और यहाँ तक कि सन्यासियों पर अटैक भी होता है, सन्यासियों को मारा भी जाता है। क्यों आपने इस प्रकार से आध्यात्मिक विद्या शुरू की, इस प्रकार से अटैक भी होता है आज भी, जिसके कारण और उसका उल्टा यह है कि माइनॉरिटी के द्वारा यदि कोई शैक्षिक संस्था हो तो उनको ये पूरी प्रोविजन है, उनको पूरी छूट है कि वो अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन अपनी शैक्षिक संस्थाओं में करा सकते हैं। ये एक विचित्र विडंबना है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि हमारी जितनी संस्था, किसी भी संस्था को इस प्रकार की स्वाधीनता नहीं है कि हमारे भगवत गीता या उस प्रकार की पुस्तक का पाठ हमारी शैक्षिक संस्थाओं में कराना मान लो बहुत बड़ा महान पाप है, उसलिए सजा दी जाएगी। पर यदि बाकी माइनॉरिटी के द्वारा शुरू की गई संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में अपने अपने धर्म के उन ग्रंथों को पढ़ाने की पूरी छूट है, ये विडंबना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके के कारण हमारे वकीलों के कहे के अनुसार माइनॉरिटी के लिए ये कहा गया था कि हमको भी राइट होना चाहिए कि हमारी शैक्षिक संस्थाओं में हम गीता आदि शास्त्रों को पढ़ा सकें और हमारा जो अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल का हम लोग अपने अनुसार कर सकें। इस फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए माइनॉरिटी राइट के लिए कहा गया था। उसका गलत अर्थ किसी ने लिया और सब लोगों ने कहा कि रामकृष्ण मिशन हिंदू नहीं बनना चाहता। ये बात नहीं है, परंतु हमारी संस्थाएं जो अमेरिका में है, विदेश में है, अभी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ढाका में हमारा सबसे बड़ा सेंटर है, 13 सेंटर है। अभी 13 सेंटर में वहाँ पर अटैक हो रहा है। ढाका में तो फिर आपने सुना होगा कि आतंकवादियों ने वहाँ पर धमकी भी दी है कि हमारे स्वामी जी को मार डालेंगे यदि इतनी तारीख तक यदि उन्होंने वहाँ बांग्लादेश नहीं छोड़ा। और वहाँ पर हम क्या प्रचार करते हैं? वेदांत का प्रचार करते हैं, सर्वधर्म समन्वय की बातें करते हैं, हम लोग ईद मनाते हैं वहाँ पर अपने सेंटर्स में। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू शास्त्रों की बात करते हैं, परंतु तो कहने का मतलब ये यहाँ पर जब हम लोग सर्वधर्म समन्वय की बातें करते हैं तो भारत में जो लोग बहुत ही उग्र हिंदूवादी हैं वो भी हम पर अटैक करते हैं, और वहाँ पर विदेश में जो उग्र दूसरे धर्म के वादी हैं वो भी हम पर अटैक करते हैं। दोनों प्रकार से हम लोगों को सहन करना है। क्यों? हम सर्वधर्म समन्वय में मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस आध्यात्म विद्या को प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो ये सब सहन करना पड़ता है जो भी होगा। पर हमारे देश में ये विडंबना है कि आज भी अध्यात्म विद्या को, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी हमने कहा कि वैल्यू एजुकेशन शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और इतना अच्छा है कि गुजरात सरकार को हमने कहा तो गुजरात सरकार ने इतना तो मान लिया है कि जितने शैक्षिक संस्थाएं, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन कमिश्नर से मिला और उन्होंने कहा ठीक है, जितनी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज या गवर्नमेंट इक्विटी कॉलेज, कम से कम उन लोगों के प्रिंसिपल, उनके टीचर्स का वो प्रोग्राम हर जगह कराएंगे और सब प्रोफेसर्स को इकट्ठा करेंगे और उनको वैल्यू एजुकेशन की बातें करेंगे। उसमें जितना भी वो लोग इम्प्लीमेंट कर सके करेंगे, पर कुछ बातें उनसे कम शुरुआत हो जाएगी।
तो इसीलिए ये केसीजी नॉलेज कंजोर्शियम ऑफ गुजरात बहुत अच्छी संस्था शुरू की है, जिसमें इसी प्रकार सभी इस प्रकार के कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करने वाली संस्था है। उनके माध्यम से अभी प्रोग्राम शुरू हुए हैं सभी इंग्लिश हायर जो कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के लिए। तो कल एमएस यूनिवर्सिटी में था, 2 दिन पहले वहाँ पर अहमदाबाद में केसीजी में हेडक्वार्टर में था। ऐसे विभिन्न जगहों पर लेक्चरर्स के लिए जहाँ पर हम इस वैल्यू एजुकेशन और अध्यात्म विद्या का क्या, पराविद्या या अध्यात्म विद्या, इसका क्या महत्व है, आज किस प्रकार से हम उसको अपनी शैक्षिक संस्थाओं में उसको स्थान दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा विचारणा होती है। और कम से कम इतना हुआ है, इतनी फ्रीडम मिली। परंतु सचमुच में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको प्रमुखता देना चाहिए वैल्यू एजुकेशन को, और उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा आवश्यक है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कई कई बातों तो आ जाती है एजुकेशन पॉलिसी में, ड्राफ्टिंग में बात आ जाती है, पास भी हो जाती है पार्लियामेंट में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जो भी होगा, पर ये अध्यात्म विद्या अब अधिक से अधिक इस पर महत्व देना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवत गीता ने 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने जो बात कही कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या में हूं, विभूति के रूप में, उस अध्यात्म विद्या को ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आज उसका कोई स्थान नहीं हमारी शैक्षिक संस्थाओं में या हमारी शिक्षा पद्धति में, जहाँ की परा विद्या को कोई स्थान नहीं। अपरा विद्या में जितने हैं सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट में रिसर्च करो, कितने सारे सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, कितने सारे विषय की शिक्षा दी जा रही है। परंतु यह जो परा विद्या या अध्यात्म विद्या, नोइंग थायसेल्फ, सोक्रेटिस ने कहा था नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। नोइंग द नोअर, जो ये सब विषय जान रहा है उसको जानना, अपने आप को जानना। हु एम आई, मैं कौन हूं। सारा संसार को देख लिया, सब संसार को हमने उसके बारे में जान लिया, पर अपने बारे में हम नहीं जानते। यहाँ शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि वो जो गांव के बच्चे को ये पढ़ा दिया गया कि जो नाइल रिवर का, जो नाइल नदी है उसका कितनी लंबाई है, वो पढ़ के परीक्षा में पास भी हो जाता है कि नाइल रिवर की नदी की लंबाई इतनी है और ये पहाड़ कितना ऊंचा है, पर उसके गांव में जो नदी है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। उसको पार करना था अपनी नदी का, उसकी लंबाई या उसकी क्या विशेषता वो नहीं जानता। बाकी विदेश के सब जानता है, सारे विश्व की बात जानता है। वो भी केवल तोते के समान रट लेता है, परीक्षा में दे दिया फिर बाद में भूल जाता है। तो ये शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की बात जो चल रही है, अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये अपने आप में विडंबना है। परंतु ये बहुत ही महत्व का विषय होने वाला है। अब यह स्थिति ऐसी आ गई है कि नॉलेज ऑफ द सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना, या अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, महत्व का होता जा रहा है। सीमेंस का एक जर्नल है, उसमें कुछ वर्षों पूर्व, जो कि इलेक्ट्रोमेडिका नाम का जर्नल है, सीमेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट बनाती सीमेंस, वो इलेक्ट्रोमेडिका जर्नल में एक लेख आया कुछ वर्ष पूर्व कि मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली, फिर हवा में उड़ना शुरू कर दिया, और उड़ना शुरू कर दिया, एरोप्लेन भी हो गया, उसके बाद में हम लोग अंतरिक्ष में भी गए, फिर स्पेस क्राफ्ट बने, चंद्रमा तक पहुंच गया, अभी तो मंगल तक पहुंच गया है, अभी और भी आगे बढ़ने की तैयारी है। तो हम अंतरिक्ष में और भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। समुद्र में भी सबमरीन का, अच्छे सबमरीन का हमने इन्वेंशन किया, समुद्र में बहुत गहरा गोता लगा, सब कुछ हम जान रहे हैं, अंतरिक्ष के बाहर भी से जान रहे हैं, समुद्र के भीतर क्या वो भी जान रहे हैं, बहुत सारे विषय को जान रहे हैं।
पर विडम्बना ये है कि अपने आप को नहीं जान रहे, वो ये अभी तक रहा। और इसी को कहा अध्यात्म विद्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या। इतना अच्छा है कि अब आधुनिक विज्ञान में रिसर्च करके उन्होंने देखा कि केवल IQ और EQ से नहीं होगा, पर SQ बहुत आवश्यक है। यदि हमें सच्ची सफलता चाहिए और यदि हमें जीवन की सफलता चाहिए, जीवन में हम कुछ जीवन की फुलफिलमेंट हम चाहते हैं, जीवन की परिपूर्णता चाहते हैं, तो जीवन की परिपूर्णता यदि हम चाहते हैं तो हमें SQ डेवलप करना ही होगा। IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और 1991 में EQ की खोज की डैनियल गोलमैन ने, और उसने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस ये ज़्यादा महत्व का है, IQ की अपेक्षा EQ ज़्यादा महत्व का है। और अब जो लेटेस्ट डिस्कवरी उन्होंने की वो है SQ। और डाना जोहार पुस्तक लिखी SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वह राइटर है डाना जोहार। और उसने कहा कि न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, from every point of view there is a concluding evidence there is something called SQ which is the basis of both IQ and EQ. तो न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजिकली, ये जितने प्रकार के मानव इस क्षेत्र हैं, इसने रिसर्च करके एक यह निष्कर्ष निकाला गया कि SQ नाम की वस्तु है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जहां पर कि न्यूरोलॉजिकल उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर स्पॉट, उसको नाम उन्होंने दिया गॉड स्पॉट। ये गॉड स्पॉट की खोज ही 1997 में, कि जहां पर उन्होंने कहा कि अभी तक हम बोलते थे कि अरे भाई ये चुटैया क्यों रखते हैं, बोले चुटैया रखते हैं, शिखा, बोले क्यों रखते हैं, बोले वो तो हमारे एरियल है, ऐसा मजाक में बोलते थे। उसमें से एरियल से हम लोगों को पूरा ज्ञान मिलता है, इसलिए ब्रह्मचारी लोग चुटैया रखते हैं। ये इस प्रकार की प्रथा इस प्रकार से मजाक में बोलते हैं। और अब साइंटिस्ट लोगों ने सचमुच में देखा, जिस स्पॉट पर चुटैया रखते हैं, SMS नाम का वह जगह है साइंटिफिकली, उस जगह पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रॉड लगाया और उन्होंने देखा कि जब भी भगवान की बातें होती हैं या आध्यात्मिक बातें होती है किसी मनुष्य के द्वारा, तब उसके इस ब्रह्मरंध्र पर एक स्पार्क होता है। अद्भुत बात, जब भी भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में जब बात कोई करता है तो यहाँ स्पार्क होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने देखा स्पार्क को, और इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया गॉड स्पॉट। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान यहाँ रहते हैं, परंतु भगवान के संबंध में जो भी बातें या इस आध्यात्मिक संबंध की बातें, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रॉड EEG मशीन द्वारा उसको उन्होंने कैच किया, इसका नाम दिया गॉड स्पॉट। इस प्रकार की ये खोज हुई न्यूरोलॉजिकल क्षेत्र में। उसी प्रकार से साइकोलॉजिकल क्षेत्र में शोध हुई, बायोलॉजिकल क्षेत्र में खोज हुई। ये सब मिला करके निष्कर्ष पर आए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नाम की वस्तु है। और ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये IQ बताएगा कि जीवन एक खेल है, उसको कैसे खेला जाए, वो आपको IQ सिखा सकता है। परंतु जब परिस्थितियां बदलती हैं जीवन में, उस समय अपनी मनस्थिति को बदल करके इन परिस्थिति को किस प्रकार से हम टैकल करें, उसके साथ व्यवहार करें, किस प्रकार से मैनेज करें, ये हमको EQ सिखाएगा। साधारण स्थिति में तो हमने इंटेलिजेंस दिया, पर मन में क्रोध आया, उस समय हम बात भूल जाते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, ये EQ सिखाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ किसी का हाई हो सकता है, मान लो कोई आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत ही उसके पास नॉलेज बहुत अधिक है, वो सब कुछ जानता है, इतना होने के बावजूद भी जब उसको मैनेजर के रूप में रखा गया तो वो अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पाया,
और उसको फिर रेजिग्नेशन देना पड़ा। क्यों? गोल्ड मेडलिस्ट था, नॉलेज उसके पास बहुत था, सब कुछ वो जानता था, बस एक ही खराब आदत उसकी थी, जब गुस्से में आता था तो जो पेपर वेट था उसको लेकर के अपने सबऑर्डिनेट पर फेंकता था। ये एक ही खराब आदत था, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता था। आईक्यू बहुत हाई था, इमोशनल क्वोशंट ईक्यू नहीं था, और इमोशनल कंट्रोल नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, इसलिए उसको बाद में असफलता मिली। तो इसलिए सफलता के लिए बोले कि केवल आईक्यू नहीं, ईक्यू भी चाहिए। ऐसा डेनियल गोल्डमैन ने 1991 में ये खोज की, और अब ये लेटेस्ट डिस्कवरी हुई एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो अध्यात्म विद्या के बाद श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले की, आज मॉडर्न साइंस ये बात स्वीकार करता है कि अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ विद्या, और अध्यात्म विद्या एसक्यू यदि नहीं होगा तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। केवल आईक्यू और ईक्यू के द्वारा हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारे जीवन की कृतज्ञता चाहिए, सुख शांति चाहिए, और हमारे जीवन का हमको अंतिम उद्देश्य एसक्यू यही सिखाता है। आईक्यू सिखाता है जीवन का खेल कैसे खेलें, ईक्यू सिखाता है जीवन की परिस्थितियां बदले तो मनस्थिति बदल करके कैसे खेल को अच्छी तरह खेलें, ये ईक्यू सिखाएगा। एसक्यू सिखाएगा कि खेल क्यों खेलें, उसका उद्देश्य हमको बतलाएगा, हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं, मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, हमको कहाँ जाना है, क्या हमें अचीव करना है मरने के पहले। ये एसक्यू होगा तभी हम उसको जान सकेंगे। यही अध्यात्म है, हम जाने हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जाने कि हम कौन हैं, हम जाने कि हमें जाना कहाँ है, हम जाने कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। ये एसक्यू अध्यात्म विद्या। अब इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, कैसे एसक्यू को डेवलप किया जाए। जिस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले जान लिया, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जिस अध्यात्म विद्या का बखान किया, अब मॉडर्न साइंस इतना लेट, बेटर लेट देन नेवर, अब उसको जानने का प्रयास कर रहा है। सबसे अधिक आज जब रिसर्च हो रही है ऑन कॉन्शियसनेस, रिसर्च ऑन कॉन्शियसनेस, कि ये सब तो ठीक है, पर कॉन्शियसनेस कहाँ से आई। जितना ही पार्टिकल फिजिक्स में दंग रह कर गए, ये पार्टिकल कभी वेव बनता है, कभी पार्टिकल बनता है, ये क्या हो जाता है, इसको समझ की बाहर है। जो समझना चाहता है उसके समझ के अनुसार पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये तीसरा आया कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, ये कॉन्शियसनेस का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। तो ये अध्यात्म विद्या और विद्या अपने आप को जानने की विद्या, अधि आत्मिक आत्मा की विद्या, कॉन्शियसनेस की विद्या, चैतन्य तत्व के बारे में जानना, ये इसके बारे में लेटेस्ट रिसर्च बहुत हो रही है। अब ये अध्यात्म विद्या का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे सब समझ रहे हैं और उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। अध्यात्म विद्या को भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो बता दिया, सर्वानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, ऐसा इतने 1000 साल पहले कहा। वो अब हम लोग उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और अब उसका महत्व हम लोग समझ रहे हैं। क्यों? अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, उसमें मैं हूँ। विद्याओं में कितनी सारी विद्याएं हैं, हजारों विद्याएं हैं, लाखों विद्या अभी तो बहुत बढ़ गई, पर वो सब विद्याओं को जो जानने वाला है उसको जानने वाला है। सब विद्याओं को कौन जानता है? मनुष्य जानता है। तो अपने आप को जानना, जिसके द्वारा हम सब जान रहे हैं उसको जानना, नोइंग द नोअर, knowing the knower of the person who is acquiring knowledge, knowing the knower, जानने वाले को जानना, इसका नाम है अध्यात्म विद्या। और ये विद्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो आप आगे की चर्चा अगले रविवार को करेंगे, आज ही समाप्त करेंगे।